बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, बड़ा मसला हल, सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी गई है। खबर की तफसील कुछ यूँ है। पंजाब में रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर ताज़ा कर दिया गया है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब नुमाना गुल रुख फरीद के मुताबिक 30 जून 2024 तक रिटायर होने वाले तमाम मुलाजमीन का डाटा मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे रिटायरमेंट के मौके पर फंड्स की बर वक्त अदायगी मुमकिन हो सकेगी। और जैसे कि मुलाजमीन को इल्म है कि प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट पर लेना एक बड़ी ज़लालत थी। बड़े दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब उस झंझट को काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया गया है। अब इस सारे सिस्टम को ऑन कर दिया गया है और जो लोग 30 जून 2026 तक रिटायर होने वाले हैं, उन सब का डाटा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उनको रिटायरमेंट पर फ़ौरन उनका प्रोविडेंट फंड दे दिया जाएगा। और दूसरा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको दिखाता चलूँ, जिस पे मेंशन है, और ये 20 तारीख का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर मेंशन है सब मैंडेटरी ऑनलाइन फॉरवर्डिंग ऑफ जीपीएफ एडवांस लीव्स रिटायरमेंट नोटिफिकेशन पेंशन केस एंड एलपीआर केसेस ऑफ टीचिंग प्रायर टू मैनुअल सबमिशन। अब जो मैनुअल सबमिशन का सीन है उसको बंद कर दिया गया है। अब ये सारे काम जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फॉर्म, एलपीआर, इन सारे केसेस को ऑनलाइन ही जो है वो लिया जाएगा। और ऑनलाइन आपको पता है कि काफ़ी हद तक जो मैनुअल सिस्टम है उसे काफ़ी गुना बेहतर और तेज़ भी होगा। अगली खबर है जी, ग्रेड 15, 16, 17 के मुलाजमीन की तनख्वाह कितनी होगी, पैकेज को मंजूर कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर की तनख्वाह 1,20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। अब बात किन की हो रही है? महकमा ख़जाना के टूरिज़म फोर्स के मुलाजमीन के पैकेज की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर की जो सैलरी होगी वो 1,20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। एंड ग्रेड 16 के मुलाजमीन की जो तनख्वाह है 1,10,000 रुपये। एंड ग्रेड 15 के मुलाजमीन की तनख्वाह 90,000 रुपये मुकर्रर। और टूरिज़म फोर्स के कांस्टेबल की तनख्वाह 17,000 रुपये मुकर्रर की गई है। महकमा ख़जाना ने पैकेज की मंजूरी महकमा सियाहत के सिफारिश पर दी है। तो महकमा ख़जाना के टूरिज़म फोर्स के मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अगली खबर है जी, एफबीआर का शानदार कारकर्दगी पर अफसरान को 2 साल की तनख्वाह बतौर इनाम देने का फैसला। अब इसकी तफसील कुछ यूँ है। फैसले के मुताबिक मेहनती और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के लिए इनाम की ज़्यादा से ज़्यादा हद 18 तनख्वाह से बढ़ाकर 24 कर दी गई। पहले 18 मिलती थी, लेकिन अब उसको 24 कर दिया गया है। इस ज़मन में इनलैंड रेवेन्यू रिवार्ड रूल्स 2021 में अहम तरमीम की गई हैं, जिनके तहत ना सिर्फ नई हद मुकर्रर की गई है, बल्कि नॉन कैडर अफसरान और अमले के लिए नया जायज़ा निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया गया है। इजलास में बताया गया है कि BS-16 और एस से ऊपर के एक्स कैडर अफसरान और BS-1 से 15 के स्टाफ को कारकर्दगी की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा, जबकि उनके सामाई इनामात के लिए सीनियर अरकान की मुश्तरका रिपोर्टिंग के ज़रिए एक जायज़ा निज़ाम वाज़ह किया जाएगा। बाज़ अरकान ने असेसमेंट कमेटी की तश्कील पर नज़रसानी की तजवीज़ दी, ताम चेयरमैन समेत अक्सरियत ने मौजूदा तरीक़ाकार की हमायत की है। फैसला किया गया कि पूरा निज़ाम IT बेस्ड होगा और PRAL को हदायत की है कि 7 दिन में डिजिटल फ्रेमवर्क फाल किया जाए। अब सारे इसका जो ड्रामे का कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे एफबीआर वालों को तो सहूलियात दी जा रही हैं, क्योंकि आजकल एफबीआर बड़ा एक्टिव है। रोज़ बरोज़ नई पॉलिसियाँ आ रही हैं और टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन प्लस यहाँ पे उन्हीं के मुलाजमीन के लिए यहाँ पे कारकर्दगी के ऊपर जो है वो तरमीम की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई हुई है कि जी जो ये तज़ाद है मुख्तलिफ महकमों के अंदर सैलरीज़ के अंदर सेम ग्रेड के और डिफरेंट महकमों के अंदर जो तज़ाद है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और अब इसको कम करने की ज़रूरत है। ये जो DRA दिया जाता है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, इसका मकसद ही यही था कि जो मुख्तलिफ
महकमों के मुलाजमीन के अंदर तज़ाद पाया जाता है सैलरीज़ के अंदर उसको कम करना, लेकिन लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को लेके सीरियस है। एक महकमे के अंदर ढेर सारे इनामात मिलते हैं और दूसरे महकमे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, तो जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है मुलाज़मीन के साथ। अगली खबर है जी, सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी से मुतल्लिक गाइडलाइन जारी। तनख्वाहें और पेंशन हर माह की पहली तारीख को वफाकी ग्रांट की वसूली से मशरूत। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ख़जाना ने सूबाई हुकूमत के मुलाज़मीन की तनख्वाहों और रास्ती अदायगी के हवाले से एक अहम हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अब से तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का तरीक़ाकार वफाकी ग्रांट की वसूली से मशरूत होगा। महकमा ख़जाना ने मुशाहिदा किया है कि सूबाई अकाउंट नंबर 1 नॉन फूड से तनख्वाहें और रास की अदायगियाँ वफाकी ग्रांट की पेशगी वसूली के बगैर की गई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है, आपको सैलरीज और पेंशन जो है वो हर माह की पहली तारीख आपके रास्त अकाउंट से ही आप तक पहुँचेंगी, और जो बैंक से आपको मैसेज भी आएगा वो रास्त की तरफ से ही मैसेज होगा, जो कि फास्ट एंड फॉरवर्ड होगा, और आपको हर महीने की पहली तारीख सैलरीज या पेंशन दोनों मिल जाएंगी। अगर आपको भी मैसेज आ चुका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आके हमें शेयर कीजिए ताकि हम अपनी जो अपडेट्स हैं इंफॉर्मेशन उसको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।